हेलो गाइस। तो आज आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन थ्रेड और ग्लोबल थ्रेड के बारे में कि हमारा स्विफ्ट के अंदर मेन थ्रेड क्या होता है और ग्लोबल थ्रेड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन थ्रेड की, कि मेन थ्रेड होता क्या है। एक्चुअली मेन थ्रेड जो होता है वो मेनली यूज़ होता है कि जैसे कि हमें कुछ भी यूआई को अपडेट करना है, कुछ भी यूज़र इंटरेक्शन का काम करना है, तो इस पर्पस के लिए हम अपना मेन थ्रेड का यूज़ करते हैं। और अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये होती हैं कि जैसे कि कोई भी यूआई रिलेटेड अगर हमें वर्क करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई लेवल को अपडेट करना है, कोई एनिमेशन चलानी है, तो वो ये जो कुछ यूआई वाला जो भी पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूआई वाला जो पार्ट है, जैसे कि लेवल को अपडेट करने का, कुछ भी एनिमेशन को रन कराने का, तो ये हमारा जो है मेन थ्रेड के अंदर रन होना चाहिए। इसको हमें जो है ना वो अपना मेन थ्रेड के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड थ्रेड की। तो बैकग्राउंड थ्रेड और ग्लोबल थ्रेड ये दोनों एक ही होते हैं। कभी कहीं कहीं इसको बैकग्राउंड थ्रेड्स बोला जाता है, कभी कभी इसको जो है ना ग्लोबल थ्रेड्स बोला जाता है। मतलब दोनों का एक ही होता है। तो हम जो है ना ग्लोबल थ्रेड की बात करते हैं। तो ग्लोबल थ्रेड क्या होता है एक्चुअली, ये एक ऐसे थ्रेड होते हैं जो हमें जीसीडी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसी भी टास्क को बैकग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और जो ग्लोबल थ्रेड होता है वो मेनली मैनेज होता है डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल के थ्रू। और सेम कीवर्ड हम यूज़ करते हैं डिस्पैच क्यू डॉट मेन अपने मेन थ्रेड को मैनेज करने के लिए। ठीक है। और अब हम अपने ग्लोबल थ्रेड की बात करते हैं। तो ग्लोबल थ्रेड जो होता है वो मेनली यूज़ होता है कि जैसे कि हमें किसी भी डेटा को प्रोसेस करना है, जैसे एपीआई कॉल करानी है, किसी फाइल का इनपुट आउटपुट देना है, तो हम उस पर्पस के लिए जो है अपना ग्लोबल थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल थ्रेड जो है वो किस टाइप से काम करता है और इसके मेन जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। ग्लोबल थ्रेड, एक्चुअली ग्लोबल थ्रेड के पास में जो है ना मेन 4 टाइप के फंक्शंस काम करते हैं ग्लोबल थ्रेड के अंदर। पहला है हमारा यूज़र इंटरेक्टिव। तो अब हम यूज़र इंटरेक्टिव की बात करें तो यूज़र इंटरेक्टिव जो मेनली यूज़ होता है वो यूज़ होता है कि हमें कोई भी अगर जैसे हाई प्रायोरिटी टास्क है जो हमारे यूआई पे डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल एनिमेशन, और इफ़ वी हैव टू लोड सम टाइप ऑफ डेटा क्विकली, देन वी यूज़ द यूज़र इंटरेक्टिव। तो उस कंडीशन में हमारा जो है ना वो यूज़र इंटरेक्टिव का यूज़ होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज़र इनिशिएटेड की। तो हम यूज़र इनिशिएटेड क्यों यूज़ करते हैं। तो यूज़र इनिशिएटेड जो है ना वो मेनली यूज़ होता है कि जैसे कि हमारा कोई भी टास्क है जिसको यूज़र इनिशिएट करना चाहता है, और जिसके इनिशिएट होने पे जो है ना वो तुरंत ही उसका रिजल्ट अगर चाहता है कि यूज़र जो है ना हमारा तुरंत अगर एक्सपेक्ट कर रहा है इमीडिएट रिजल्ट, तो हम जो है ना अपना डॉट यूज़र इनिशिएटेड फंक्शन कॉल कराते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें जो है ना कंटेंट को लोड करना हो, जब हम किसी भी बटन पे क्लिक करके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमें कंटेंट को लोड करना है बटन के क्लिक पे और हमें उस कंटेंट को इमीडिएटली जो है ना हमें रिजल्ट दिखाना है, उसको इमीडिएटली हमें शो करवाना है, तो हम अपना यूज़र इनिशिएटेड का यूज़ करते हैं वहाँ पे। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी हमारा क्यों यूज़ होता है। तो यूटिलिटी जो यूज़ होता है, यूटिलिटी को हम मेनली यूज़ करते हैं कि जैसे हमें किसी भी रिजल्ट को जो है ना इमीडिएट बेसिस पे अगर नीड नहीं होती, फॉर एग्जांपल डाउनलोड करना है या कैलकुलेशन करनी है किसी भी टाइप की, तो उस कंडीशन में हम अपना यूटिलिटी यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड क्यों यूज़ होता है। एक्चुअली बैकग्राउंड जो होता है वो एक लो प्रायोरिटी टास्क होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी डेटा को प्रीफेच करना है या फिर किसी फाइल को सिंक्रोनाइज करना है, तो उस कंडीशन में हम अपना बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। तो यही मेन हमारे डिफरेंस हैं बैकग्राउंड थ्रेड के और हमारे सॉरी बैकग्राउंड थ्रेड और मेन थ्रेड के। और बैकग्राउंड थ्रेड को ही जो है ना अपना ग्लोबल थ्रेड कहते हैं। ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। मेन थ्रेड जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा कि मेन थ्रेड का आप ऐसे ध्यान रखिए मोटा मोटा कि जो है ना मेन थ्रेड हम यूज़ करते हैं जैसे हमें किसी भी यूआई के अंदर का हमें कोई अपडेट करना हो, किसी भी यूज़र इंटरेक्शन में हमें अपडेट करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमें लेवल में कुछ भी अपडेट करना है या एनिमेशन में करना है, तो हम उसको मेन थ्रेड पे अपना रन कराते हैं। और बैकग्राउंड थ्रेड का जो काम होता है, अगर हमें किसी भी टाइप के
बैकग्राउंड थ्रेड का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बैकग्राउंड थ्रेड जो है ना वो हमारा, या फिर ग्लोबल थ्रेड हमारा क्यों मैनेज होता है। जैसे किसी भी टाइप के डेटा प्रोसेसिंग के लिए, एपीआई कॉल्स के लिए, या फिर फाइल के इनपुट आउट के लिए हम मेनली इसको यूज़ करते हैं। इसके 4 फंक्शंस होते हैं: यूज़र इंटरेक्टिव, यूज़र इनिशिएटेड, यूटिलिटी और बैकग्राउंड। तो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्स कोड पे। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी मेन क्लास ले रखी है और उस क्लास के अंदर जो है ना एक बटन बना रखा है जिसका नाम है हमारा सेंटर बटन। और सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे अपना मेन थ्रेड कॉल कराएंगे। तो मेन थ्रेड जब हम यहाँ पे अपना कॉल कराएंगे तो एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया, कॉल थ्रेड्स। ठीक है, ये हमारा एक फ़ंक्शन है कॉल थ्रेड। यहाँ पे हम अपनी थ्रेड को कॉल करवा रहे हैं। इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, लेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या किया है हमने, अपना URL रिक्वेस्ट किया। URL को हमने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे एक हमने अपना वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने URL रख दिया। और ये URL हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम ले लेते हैं अपना www.google.com, राइट। हमने यहाँ पे जो है HTTPS ये हमारा एरर शो कर रहा है। चलो, एरर हमारा ख़त्म हो गया। और www.google.com, ठीक है। URL सेशन है हमारा। .share.dataTask, डेटा टास्क हमने कर दिया विद रिक्वेस्ट। के बाद में जो है हमारा ये हम अपना इस टाइप से रख लेंगे, जिससे कि हमारा एरर शो कर रहा है वो एरर आई थिंक रिजॉल्व हो चुका है। dispatch queue dot main dot async, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, अपना ये बटन जो है हमारा बना हुआ है, हम इसको कॉल करा लेते हैं। सेंटर बटन नाम है जिसका।
सेंटर बटन डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इक्वल टू हम इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, अपना कॉर्नर रेडियस 12 कर दिया। और कॉर्नर रेडियस 12 करने के बाद में यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो हम ज़रा इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये सॉल्व हो गया है। अभी भी एरर आ रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है? चलो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन इशू है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारा स्पेस मांग रहा है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? हमने गलती कर दी है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है इसको। अब ये क्या बता रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप व्यू कंट्रोलर हैज़ नो मेंबर सेंटर बटन। वाई? देखते हैं ऐसा क्यों दिखा रहा है ये। आई थिंक एरर ये रिजॉल्व हो गया है। अभी क्या दिखा रहा है ये? इसको रिमूव करने को बोल रहा है। कैन नॉट यूज़ ऑप्शनल चेनिंग ऑन नॉन ऑप्शनल वैल्यू ऑफ टाइप सी ए लेयर। तो ये बोल रहा है कि इसको रिमूव करना है क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे ऑप्शन चेनिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। बाकी हमारा एरर जो है ना वो रिज़ॉल्व हो चुका है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो है ना ये हमारा प्रॉपर बन चुका है। और ये जो मेन है हमारा, ये है हमारा मेन फंक्शन, मेन थ्रेड। इसको जो है ना हम अपना मेन थ्रेड बोलेंगे। ये एक मेन थ्रेड का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हम अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई भी यूआई का चेंजेस है, तो हम उसको मेन थ्रेड में रख रहे हैं। मेन थ्रेड के अंदर जो है ना हम अपने यूआई के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे, और यहाँ पे हमने यूज़ भी किया है डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट एसिंक। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अभी रन हो रहा है ये हमारा, और देखते हैं कि अभी रिजल्ट क्या आता है इसका। आई थिंक रिज़ल्ट जो है इसका आ गया है। कॉर्नर रेडियस ये हमारा 12 होना चाहिए। देखते हैं कॉर्नर रेडियस 12 हुआ है या नहीं हुआ। आई थिंक नहीं हुआ। पता है ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने फंक्शन तो अपना क्रिएट कर दिया, लेकिन हमने इस फंक्शन को कॉल कहाँ कराया? हमने इस फंक्शन को तो कॉल ही नहीं कराया। ठीक है, कोई नहीं, हम इस फंक्शन को अपना कॉल करा लेते हैं। तो फंक्शन को जब हमने अपना कॉल कराया, यही फंक्शन है हमारा। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आई थिंक यहाँ पे भी चेंज करना चाहिए। ओह सॉरी, कॉल थ्रेड। ठीक है, EADS कॉल थ्रेड, EADS कंट्रोल S। ठीक है,
अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो है ना अब हमारा कॉर्नर रेडियस इसका 12 हो चुका है। तो ये कॉर्नर रेडियस 12 कैसे हुआ? जो UI वाला पार्ट है हमारा, वो हमने अपना मेन थ्रेड में कॉल करवाया है। जब हम मेन थ्रेड, इसीलिए हम कहते हैं कि मेन थ्रेड का जो यूज़ है वो हमारा UI के चेंजेस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अपना मेन थ्रेड क्यों यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी भी टाइप के UI में चेंजेस करने हो तो हम उसको जो है ना वो मेन थ्रेड में कॉल कराते हैं, API को कॉल कराते हैं टाइम पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना ग्लोबल थ्रेड की तरफ। तो ग्लोबल थ्रेड का जो है ना हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपना जो है ना ग्लोबल थ्रेड का फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ये हमारा कॉल थ्रेड हो गया। कॉल, चलो हम इसको कॉल API का फंक्शन दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं अपना कॉल API। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया कॉल API। अब हम जो है ना एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं कॉल थ्रेड के नाम से। ठीक है, कीवर्ड फंक्शंस कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर हेयर, वाई, व्हाट इज द इशू? कीवर्ड फंक्शन, क्या दिक्कत आ रही है इसको भाई? ओह अच्छा, वो दूसरा इशू था, यहाँ पे नहीं था वो इशू। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं कॉल थ्रेड के नाम से। ठीक है, ये हमने अपना कॉल थ्रेड के नाम से फंक्शन क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम अपना कॉल करवाएंगे अब ग्लोबल थ्रेड को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे ग्लोबल थ्रेड जो है ना वो कैसे काम करते हैं। तो हम अपने ग्लोबल थ्रेड के चारों मेथड सबसे पहले अपना लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, ग्लोबल थ्रेड के लिए हम जो है ना ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लोबल थ्रेड आ गया। अब ग्लोबल के अंदर जो है ना हम अपना यूज़ करते हैं QoS का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि जो है ना हम अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या दे रहे हैं, यूजर इनिशिएटेड। ठीक है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है ना हमें सजेशन में शो करने लग जाता है यूज़र इनिशिएटेड। और अभी क्या है ना, अभी हमें इसको रखना है एसिंक मोड में, हमें अभी इसको रखना है। ठीक है, हमने इसको कर दिया है अपना एसिंक। और एसिंक में करने के बाद में जो है ना ये क्या दिखा रहा है, एग्जीक्यूट, इसको हम हटा देते हैं, अभी हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, अब हम नीचे अपना प्रिंट करा लेते हैं, कि प्रिंट करवाएंगे हम क्या, यहाँ पे हम अपना प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हम अपना प्रिंट करवाते हैं इंटरैक्टिव। ये हमारा इंटरैक्टिव नहीं, ये है हमारा चलो हम सबसे पहले ना अपना इंटरैक्टिव ही रखते हैं। तो हम यूज़र इनिशिएटेड की जगह ना यूज़र इंटरैक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपना सबसे पहले जो है ना इंटरैक्टिव मेथड को कॉल करवाया है। अब हम जो सेकंड मेथड है वो कॉल कराते हैं, डिस्पैच क्यू डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल। यहाँ पे हम अपना जो है यूज़र इनिशिएटेड मेथड अब कॉल कराएंगे, यूज़र इनिशिएटेड मेथड एसिंक में हम कॉल करवाएंगे इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल में। प्रिंट करवाएंगे अब हम इसको, यूज़र इनिशिएटेड। यूज़र इनिशिएटेड वाला पार्ट हो गया अब हमारा। अब हम जाते हैं अपना नेक्स्ट में, डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल। QoS, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है सजेशन में। तो QoS का मतलब आपको पता ही कि क्वालिटी ऑफ सर्विस यूटिलिटी डॉट एसिंक।
ठीक है, एसिंक हमने रख लिया यहाँ पे अपना। अब हम क्या करेंगे, अपना इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट यूटिलिटी, हमारा प्रिंट यूटिलिटी। अब लास्ट हमारा बचा है बैकग्राउंड। डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल QoS डॉट बैकग्राउंड डॉट एसिंक। इसको हटा देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल में। अब हम अपना प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे हम अपना, यहाँ पे अपना बैकग्राउंड। यहाँ पे हमने अपना जो है ना बैकग्राउंड प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब ये क्या इशू क्या दिखा रहा है हमारा, एम्बिगियस यूज ऑफ डॉट एसिंक। अच्छा, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई? ओह, हमने कुछ तो मिस्टेक की है भाई। ये दिखा रहा है हमारा, हमने यहाँ पे अपने ये यूज़ नहीं किया, सेपरेट नहीं किया ना इसको हमने। ठीक है, आई थिंक जो एरर है वो चला गया होगा। अब ये एरर जा चुका है हमारा। अब हम इसको एक बार रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। एरर हमारा जा चुका है। और जब हमने अपना ये रन कराया है, कॉल थ्रेड, ओ अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं आया प्रिंट? क्योंकि हमने अपना फंक्शन तो कॉल कराया ही नहीं है। हम अपना फंक्शन भी तो कॉल यहाँ पे कराएंगे। जब हम कोई फंक्शन अपना कॉल कराएंगे व्यू डिड लोड में, तभी तो इसका रिस्पॉन्स आएगा। चलो इसको दोबारा से रन कराते हैं। अब हमने अपना फंक्शन कॉल करा लिया। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होके आया, इंटरेक्टिव, यूज़र इनिशिएटेड, यूटिलिटी और बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम इसको जो है ना दोबारा से रन कराते हैं, तब देखते हैं। अभी देखिए कैसे प्रिंट होके आया, इंटरेक्टिव है, यूज़र इनिशिएटेड है, सीक्वेंस वाइज आया है, यूटिलिटी है, बैकग्राउंड है। ठीक है, हमने इसको जो है ना एसिंक यहाँ पे यूज़ किया है, एसिंक में हमने इसको कॉल कराया है। अब देखते हैं कि अभी क्या आता है रिजल्ट। देखिए अभी यहाँ पे सेकंड टाइम में ये अपने आप ही चेंज हो गया। यूज़र इनिशिएटेड पहले आ गया, इंटरेक्टिव आ गया, यूटिलिटी आ गया, बैकग्राउंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ये सीक्वेंस में कॉल नहीं हो रहा है अभी, ये एसिंक्रोनसली कॉल हो रहा है। कि मतलब जो है ना जब ये किसी भी एक टाइप से फंक्शन को, ये किसी भी फंक्शन को जो है ना मतलब रैंडमली ये कॉल कर दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी जो है ना हमने किसी भी एक क्यू को मैनेज नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो है ना एसिंक की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंक। हम अपना यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंक मेथड, हम यहाँ पे अपना यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सिंक मेथड जब हम यूज़ करेंगे तब क्या आता है। जब हमने अपना सिंक मेथड यूज़ कर लिया है, इसको रन कराते हैं। जब हमने इसको रन कराया अपना, तो देखते हैं कि अभी हमारा क्या आउटपुट आता है। देखिए अब आउटपुट हमारा बिल्कुल ठीक आया। हमने इसको सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, इसको सिंक में कॉल करा दिया, तो ये सिक्वेंशली कॉल हो रहा है हमारा। इंटरेक्टिव है, यूज़र इनिशिएटेड है, यूटिलिटी है और बैकग्राउंड है। यानी कि हमारा ये प्रॉपर कॉल हो रहा है। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, देखिए कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो दोबारा से भी सेम वैसे ही कॉल हो रहा है। तो सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, वो हमारा मेन डिफरेंस यही होता है कि सिंक्रोनस में क्या है कि हम जो है ना सीक्वेंस वाइज जो है ना हम अपने थ्रेड को कॉल कराते हैं। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारा थ्रेड जो होता है वो सीक्वेंस वाइज कॉल नहीं होता, मतलब वो एसिंक्रोनसली कॉल होता रहता है, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता है उसका। और सिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारा थ्रेड एक सीक्वेंस में कॉल होता है।
तो आई थिंक मुझे लगता है कि आई होप दैट आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ भी आपको इशू होता है, किसी भी टाइप की क्वायरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वायरीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।